अगर साईं को पाना है तो श्रद्धा और सबूरी का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। श्री साईं बाबा ने जीवन भर दीन दुखियों की सेवा की। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया और हमेशा यही शिक्षा दी कि सेवा परम धर्म है और हमें इस धर्म को अपनाकर असहाय, कोढ़ी और दरिद्र लोगों की सेवा करनी चाहिए और सेवा धर्म में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। समर्पण एक ऐसा मार्ग जहां जाति, धर्म की सीमाओं का कोई भेद नहीं होता और इस सद्भावना के द्वारा मनुष्य के अंदर की मनुष्यता जागृत होती है। श्री साईं बाबा के सत्कर्मों को आदर्श रूप मानकर गाजियाबाद के रहने वाले वीरेंद्र कुमार जी ने भी अपना जीवन साईं चरणों में और दरिद्र असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। इस समर्पित भाव के चलते वीरेंद्र कुमार जी ने महंत विजयगिरी जी महाराज के सानिध्य में बाबा की रसोई की शुरुआत की। श्री साईं हनुमान मंदिर, चौधरी मोड़, बीकानेर के पीछे श्री साईं सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बाबा की रसोई में हर तबके, धर्म, जाति के लोग एक साथ बैठकर मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन करते हैं। वीरेंद्र जी का उद्देश्य है कि बाबा की रसोई के रहते कोई भी गरीब, दरिद्र, भूखा न रहे। उसको बाबा के आशीर्वाद से हर वो भोजन प्राप्त हो जिसकी वो चाह रखता है। ओम साईं राम।
साईं राम। मैं प्रियंका शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ कार्यक्रम समर्पण साईं सेवा में जीवन अर्पण में। दर्शकों, जो भक्त गुरु सेवा करता है, साईं सेवा करता है, उसको आत्म साक्षात्कार होता है। और जो भक्त गुरु और परमात्मा दोनों एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है, यह मानकर गुरु सेवा करता है, साईं सेवा करता है, वो भक्त भव सागर से पार हो जाता है। और श्री साईं बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को यही शिक्षा दी है कि सेवा परमो धर्म। और वीरेंद्र जी साईं बाबा की इसी शिक्षा को ग्रहण करते हुए आज गरीब और असहाय लोगों की सेवा करते हैं, उनको भोजन देते हैं। मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन यहाँ पर आकर असहाय और गरीब लोग भोजन ग्रहण करते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हुए वीरेंद्र जी साईं सेवा में लीन हो जाते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वीरेंद्र जी से अवगत कराते हैं और उनसे जानते हैं कि साईं बाबा से वो कब और कैसे जुड़े और उनकी किस प्रेरणा के माध्यम से इन्होंने ये सेवा करनी प्रारंभ की है। तो चलिए वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साईं राम। ओम साईं राम। वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि श्री साईं बाबा ने आपको अपनी शरण में कब और कैसे लिया? 2006 की बात है। मैं अपने ऑफिस में बिल्कुल अकेला शांत बैठा हुआ था। मेरा एक मित्र जो कि साईं बाबा के व्रत किया करता था, बाबा का उद्यापन करके आया और उसने बाबा की व्रत कथा छोटी सी पुस्तक मुझे भेंट की। अब मैं खाली बैठा हुआ था तो मैंने उस पुस्तक के पन्ने पलटने शुरू किए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो पूरी पुस्तक पढ़ी। उसके अगले वीरवार मैंने बाबा के व्रत शुरू कर दिए, जो कि अभी तक जारी हैं। इस मंदिर की नींव कब और कैसे रखी? 2006 में जब मैं पहली बार शिरडी गया तो वहाँ से बाबा की 10-10 रुपए की छोटी मूर्तियाँ लगभग 30 या 40 लेकर आया, जो कि मैंने अपने सभी परिचितों को प्रसाद के रूप में वितरित की। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर, एक मूर्ति हमने इस पार्क में बाबा का मंदिर बनाने के लिए पंडित को बुलाकर भूमि पूजन करके स्थापित कर दी। उसके लगभग 2-3 महीने बाद हम इस मूर्ति को गंगा जी प्रवाहित करने के बाद एक 1.5 फुट की मूर्ति लाए। 1.5 फुट की मूर्ति लगभग 1 से 1.5 साल यहाँ रही। उसके बाद बाबा को हम 5.5 फुट की मूर्ति बाबा की लाके हमने यहाँ स्थापित की और तभी से लोगों का यहाँ निरंतर आना जाना बना रहता है। लोगों की संख्या अधिक से अधिक। साल में हम यहाँ 2 प्रोग्राम भी करते हैं। वीरवार को अक्सर भंडारे हम किया ही करते हैं। बाकी लोगों का कहना है यहाँ आने से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है, ऐसा उनका विश्वास है और हमारा भी है। वीरेंद्र जी, ये तो आपने बताई बाबा के मंदिर की बात। अब आप बताइए कि बाबा की रसोई आपने कब और कैसे शुरुआत करी इसकी, और क्या प्रेरणा रही आपकी कि आपने सोचा कि हम गरीब और असहाय लोगों की सेवा करें जैसा कि बाबा किया करते थे? अभी मैं पिछली बार जब शिरडी गया लगभग 3 महीने उन बातों को हो गए। वहाँ से जैसे ही आया मुझे बार बार इस मंदिर के आसपास का एरिया आपने सब देखा ही है। मुझे ये सपने में सारा, जैसा शिरडी में हमारा लंगर का रसोई है बाबा की, वो दिखाई देती है। अब मैंने महाराज मंदिर के महंत विजय गिरी जी से ये बताया तो महाराज बोले आप देख लो, हफ्ते में भंडारा लगा दिया करो, महीने में लगा दिया करो। मैंने कहा महाराज मेरा मानना तो ये है जैसा शिरडी में चलता है हम उस प्रकार यहाँ भंडारा लगाएं। महाराज बोले तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, कैसे होगा? मैंने कहा बाबा का काम है, हमारा थोड़ी है, बाबा अपने आप उस काम को करेंगे। तो महाराज ने डेट अपने आप ही, महाराज और मैं ही बैठे थे, उन्होंने डेट फाइनल कर दी 24 मई। अब 24 मई हमारी कोई टीम भी नहीं थी, सिर्फ मैं और महाराज थे। मैंने अपने जितने भी यार दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे सलाह की कि बाबा की रसोई हम लोग चलाना चाहते हैं, अगर आप लोग मेरे साथ हों तो सभी लोग, इसमें 11 लोग हैं हम, एक ही सुर में सभी की आवाज़ हाँ की आई। तुरंत हमने इस पे अपनी कार्रवाई शुरू की, जाके श्री साईं सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया और 24 तारीख की
तैयारियां हमने शुरू कर दी, जो कि बड़े ही जोश के साथ हम लोगों ने ओपनिंग की इसकी, और निरंतर जारी है। इसमें लगभग 500 लोगों को अभी हम भरपेट भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में अपना जो मानना है कि हम इसे सुबह 10 से रात को 10 तक चलाएंगे, और इसके साथ डिस्पेंसरी भी हम चलाएंगे। तो हम 11 लोग इस समिति में जुड़े हुए हैं, और 24 मई 2018 से प्रतिदिन रसोई हमारी चल रही है। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ ऐसा अभी तक महसूस नहीं हुआ। बाबा का आशीर्वाद है, बाबा के आशीर्वाद से ही सब चल रही है, और भविष्य में हमारा इस रसोई को बहुत ही बड़े स्तर पे चलाने की प्लानिंग है। बाबा का जैसा आशीर्वाद रहे। जी वीरेंद्र जी, आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव रहा हो जब आपको ऐसी अनुभूति हुई हो कि बाबा आपके साथ हैं और कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा आपको अनुभव हुआ हो, तो ऐसा एक एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। 2006 से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं ना ही बाबा को जानता था और कभी किसी मंदिर नहीं गया। मेरे परिवार का एक सदस्य, मेरा बेटा हो, मेरी बेटी या मेरी वाइफ, परमानेंट अस्पताल में भर्ती रहते थे 2-2, 4-4 दिन के लिए। तो जब से मैं बाबा से जुड़ा हूँ, मेरा बाबा की उदी से ही सारा काम हो जाता है, और डॉक्टरों दवाइयों से तो मेरा लगभग पीछा छूट ही गया। 2006 से मुझे किसी दवाई की, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ी, और बाबा हर समय हर पल मेरे साथ रहते हैं, कभी भी मुझे दर्श देते हैं। मुझे बहुत ही, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो बाबा ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इस लायक समझा। यानी कि बाबा की उदी ही अब आपके लिए दवा है और वही दुआ है। जी अच्छा वीरेंद्र जी, आपके जीवन में जैसे आपने बताया कि साईं बाबा का शिरडी में जैसे प्रसादालय है, वैसे आपके स्वप्न में आते थे, लेकिन इसके अलावा भी मनुष्य के जीवन में कई सारी घटनाएं घटती हैं कि हम दरिद्र और गरीब लोगों को देखकर ऐसा फील करते हैं कि ये गरीब क्यों हैं, क्यों इस चीज़ के लिए मारे मारे फिरते हैं। तो ऐसी कोई घटना आपके जीवन में घटी हो जिसने आपको प्रेरित किया हो कि मुझे ये साईं बाबा की रसोई बनानी है? एक बार मैं एक होटल पर किसी काम से गया था। वहाँ एक आदमी 15 रुपये लेकर होटल वाले से सब्ज़ी मांग रहा था। होटल वाले ने कहा सब्ज़ी 20 रुपये की है, 15 रुपये में नहीं दूंगा। होटल वाले ने उसे मात्र 5 रुपये के लिए सब्ज़ी नहीं दी। तभी से मेरे दिमाग में और ज़्यादा ये घुमा कि कुछ ऐसा किया जाए कि सब लोगों को हम कम से कम पैसे में भरपेट भोजन मुहैया कराएं। तभी से रात दिन और ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जितने भी मिलने वाले हैं उनके साथ बैठकर सलाह की, मशवरा किया, तो इस नतीजे पे हम पहुँचे कि जैसे शिरडी में बाबा का भंडारा चलता है 10 रुपये में भरपेट, 10 रुपये में भरपेट, हम भी लोगों को प्रसाद के रूप में भरपेट भोजन कराएं। अच्छा वीरेंद्र जी, आपने अभी बात की अपने दोस्तों की, अपने सहभागियों की, तो कौन कौन से सहभागी आपके साथ जुड़े हुए हैं और कितने सहभागियों के साथ मिलकर आप इस पुण्य कार्य को कर रहे हैं? इसमें हम 11 लोग हैं, जिसमें अजय गुप्ता, जगनलाल, सतीश कुमार, लोकेश ठाकुर, RK शर्मा, दीपक वलेचा, राजीव बाटला, सुधीर शर्मा, और इन सहयोगियों के अलावा 2 और लोग, हमारे कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह, सचिव किशन स्वरूप, सभी मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि हम महंत विजय गिरी जी महाराज के सानिध्य में कर रहे हैं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी को उन सहभागियों से, उन कार्यकर्ताओं से रूबरू कराते हैं जो बाबा की सेवा में वीरेंद्र जी का सहयोग कर रहे हैं और पूर्ण रूप से निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो चलिए आइए आपको उनसे अवगत कराते हैं। भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव वो ही वैसा। जिसके मन में जैसा भाव होता है उसको ही वैसे ही बाबा फल देते हैं। आज यहाँ बाबा विराजमान है। जब बाबा की एक मूर्ति यहाँ पे बैठा दी तो लोग बाग पागल कहने लगे।
कि यार ये तो विजय पागल हो गया, अब तो ये पता नहीं क्या करने लगा। लेकिन बाबा की इतनी कृपा रही, इतनी बड़ी सी मूर्ति में बच्चे आते थे। उसके बाद बड़े भी आने लगे। कुछ दिन जब बड़े आने लगे तो उनकी कुछ मनोकामना पूर्ण होने लगी। जय साईं राम। मैं महेंद्र सिंह विजयनगर गाजियाबाद में रहता हूँ। मेरा छोटा भाई हमेशा शिरडी जाता था, वीरेंद्र कुमार। उसने कहा कि भाई मैं बाबा की रसोई के नाम से एक रसोई स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका क्या विचार है। मैं कहने लगा भाई ये तो बहुत अच्छा काम है। कहने लगे मैं 500 आदमी का खाना खिलाने की व्यवस्था करना चाहता हूँ। मतलब मैं आपके साथ हूँ, जैसे आपको कहेंगे हम आपके साथ हैं और आप इसको आगे बढ़ाते रहिए। हमने फिर ये बढ़ाना चालू किया। वीरेंद्र ने साईं सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसका रजिस्ट्रेशन कराया, हम उसमें साथ थे। उसके बाद समिति के सभी मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि भाई साहब आप जो है क्या महेंद्र जी आप इसमें कोषाध्यक्ष बने, और मैंने तब से इस कोषाध्यक्ष की पद को संभाले हुए हूँ और बखूबी कर रहा हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो है का आज हम 500 लोगों को खाना खिला रहे हैं, भविष्य में जो है का 1000, 1500, 2000, 5000 जितना मैक्सिमम होगा उतना करने का प्रयास करेंगे। जय साईं राम। मैं किशन स्वरूप प्रताप बिहार गाजियाबाद से साईं बाबा की रसोई में मैं जुड़ने के लिए श्री वीरेंद्र कुमार दोस्त है मेरे, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा भाई साईं राम के जो रसोई है उसे चालू करने के लिए आपको सहयोग की ज़रूरत है। मैं बोला भाई जैसे चाहो ऐसे कर लो। वो बोले डेली खाना के लिए एक आदमी से लेके 500 का पर डे का मैं खाने के पब्लिक के लिए देने के लिए इच्छुक था। ये बोले चलो ठीक है कर लीजिए। तो ये रसोई हमने 24 मई 2018 को चालू की। उसके बाद नियंत्रण चलती रही, आगे चली रही है, बढ़ेगी। बाबा का ये आशीर्वाद रहा तो मैं बाबा की शरण में इन्हीं की बदौलत 24 मई को ही आया था। ओम साईं राम। मैं लोकेश कुमार गाजियाबाद से। मैं साईं मंदिर से जब से जुड़ा हुआ हूँ, जब साईं मंदिर की स्थापना हुई थी 2006 में, मैं पंडित जी, विजय दुबे जी, वीरेंद्र कुमार, संजय जी, हम 4-5 लोग जुड़े हुए थे जब ये मंदिर की स्थापना करी थी। और तभी से बाबा में हमारी जो आस्था बढ़ी थी। 2007 में मैं बाबा के शिरडी जाने का मुझे मौका मिला, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा के दर्शन करने का। जब मैं 2007 में शिरडी जा रहा था तो मैंने अपने मन में एक मनोकामना मांगी थी बाबा से, जो वहाँ मेरी पहुँचते दर्शन करने के बाद वो मेरी मनोकामना वहीं पूरी होगी। मुझे घर तक वापस आने का भी मौका बाबा ने नहीं दिया। 2007 से फिर एक ऐसा सिलसिला चालू हुआ बाबा का हमारे बीच में कि हर साल बाबा का ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि हर साल अगस्त में मुझे बाबा के दर्शन होते हैं। हर साल मैं शिरडी जाता हूँ। अभी हम जल्दी में बैठे हुए थे 2-3 महीने पहले, तब वीरेंद्र भाई ने हमें बताया कि क्यों ना लोकेश भाई हम एक बाबा की रसोई चालू कर दें। तो बाबा की रसोई के लिए वीरेंद्र भाई से प्रेरणा मिली। वीरेंद्र भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे हमने 11 लोगों की एक टीम बनाई है जिसमें आपका भी नाम रख दिया गया है और आपको एक प्रभारी का पद दे दिया गया है जिससे आप अपनी जिम्मेवारी से निभाएं। बस उसके बाद से 24 मई को हमने बाबा की रसोई चालू करी। सब लोगों ने मिलजुल के जैसा भी जिससे बनता गया, किसी ने मेहनत से, किसी ने अपने शारीरिक परिश्रम से, किसी ने पैसे से, जैसे सहयोग सबका मिला उसमें वीरेंद्र भाई का सभी ने साथ दिया, जिससे रसोई आगे बढ़ रही है। और भगवान करे, बाबा करे ये रसोई और आगे बढ़े। जय साईं राम। जय साईं राम। मैं ओम प्रकाश इस साईं टेबल ट्रस्ट में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं कोई लेना भी नहीं चाहता, मैं फ्री में सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे ही बाबा के यहाँ आता हूँ। और जब ये शुरू में मंदिर बना था 2006 में, मैं तभी से इससे जुड़ा हुआ हूँ और टाइम टाइम पे अपना चलते रहते हैं। ये छोटा भाई कोई काम करता है और मैं इसे सहारा लगाता हूँ। ये छोटी सी एक 10 रुपये की मूर्ति लाया, इसने यहाँ ला के रख दी, तो मैंने कहा हम तेरे पीछे हैं भाई, रुकन नहीं देंगे काम को, चलते रहो। फिर हमारे पंडित जी हमसे मिले, पंडित जी से बात होती रही और 2-4 जो मोहल्ले के आदमी हैं वो भी हमसे मिलते रहे, हम करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। फिर एक बार भंडारा करना पड़ा तो सबसे पहले हमने ही शुरू करा यहाँ पे, भाई भंडारा हम करेंगे, ये हमारा रहेगा। तभी से हम बाबा से जुड़े हुए हैं और टाइम टाइम पे जब भी चलते रहते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब ये भैया ने हमारे ने साईं टेबल ट्रस्ट शुरू करा तो मैंने कहा हम तेरे पीछे हैं, बंद नहीं होंगे, एक बार शुरू कर दे तू। तो उसने शुरू कर दिया। अब हम उसके पीछे लगते रहते हैं। हम भाई हैं, सगले एक साथ रहते हैं, बड़े भाई भी हैं, छोटे भी हैं। अगर कोई सा भाई एक भी शुरू कर देता है एक काम को तो सब एक साथ हो जाते हैं, फिर उसको बंद नहीं होने देते कभी भी। जय साईं राम। ओम साईं राम। मैं जगनलाल, उपाध्यक्ष बाबा की रसोई से। हम 2006 में साईं मंदिर बाबा के से जुड़े। उसके बाद में लगातार हम बाबा के उससे चलते आ रहे हैं। अब जैसे कि वीरेंद्र भाई ने कहा कि हमें बाबा की रसोई चालू करने हैं, तो हम 11 आदमियों की एक वो बनाना चाहते हैं समिति। तो हमने 11 आदमियों की एक समिति बनाई। भाई ने उसमें भंडारे का 500 लोगों का रोज़ खाने का व्यवस्था करी। जैसे भाई छोटा कहता है ऐसे हम उनके लिए तैयार रहते हैं हमेशा, तो आगे भी तैयार रहेंगे। जय साईं राम।
जय साई राम। मैं सतीश कुमार, प्रचार मंत्री श्री साई सेवा समिति चैरिटेबल ट्रस्ट से। और वीरेंद्र जी ने, बड़े भाई हम मानते हैं उनको, मित्र हैं काफ़ी सालों से, 8-7 साल से। उन्होंने हमारे सामने एक ये बात रखी कि 24 मई को हम एक ट्रस्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें प्रतिदिन 500 लोगों को भरपेट असहाय लोगों को 10 रुपये में खाना खिलाया जाएगा। और मैंने उसके लिए हाँ कर दिया और 24 मई 2018 से अब तक रेगुलर हम इसमें अपनी सेवा कर रहे हैं आके। तो दर्शकों, देखा आप सभी ने कि श्री साईं बाबा की शिक्षा को ग्रहण करते हुए ये लोग किस तरह से श्री साईं बाबा की सेवा कर रहे हैं और गरीब और असहाय लोगों को भोजन दे रहे हैं, मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन, जिसकी हर गरीब को चाह होती है कि हम भी ऐसा भोजन खाएं। वो भोजन उनको श्री साईं बाबा की रसोई में प्राप्त हो रहा है। तो चलिए अब वीरेंद्र जी से जानते हैं कि इस साईं बाबा की रसोई की दिनचर्या क्या है। अब सुबह 8 बजे मैं बाबा की रसोई पे पहुंच जाता हूं, जहां हमारे हलवाई आ जाते हैं 8 बजे और अपना कार्य शुरू कर देते हैं। 8 से 10 तक मैं रसोई पे रहता हूं। 10 बजे अपने ऑफिस चला जाता हूं। फिर 11:30 बजे हम सभी लोग रसोई पर पहुंचते हैं। वहां से सारा सामान मंदिर ले जाते हैं। फिर 12 बजे हम लोग बाबा की आरती के बाद बाबा को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद जो बाबा की थाली में बचा हुआ प्रसाद होता है उसको सारे में मिलाते हैं ताकि वो प्रसाद बन सके। फिर 12:15 बजे लगभग हम सभी को उस भोजन को प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। वीरेंद्र जी, हर इंसान का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, जैसा कि आप श्री साईं बाबा की सेवा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उद्देश्य होगा आपके जीवन का कि मुझे ये उद्देश्य को पूर्ण करना है। वो उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को 10 रुपये में भरपेट भोजन मुहैया कराने का है। हम यही चाहते हैं एक साल में कम से कम 4 रसोई गाज़ियाबाद ज़िले में हम शुरू कर सकें, जो कि सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक चले, ताकि कभी भी कोई भी ज़रूरतमंद आए और भरपेट भोजन 10 रुपये में करे। यही हमारा उद्देश्य है। हर मजदूर, हर गरीब, हर इंसान को अच्छे से अच्छा भोजन मुहैया हो। जी वीरेंद्र जी, श्री साईं बाबा का कोई मैसेज आप अपने माध्यम से या श्री साईं बाबा का कोई ऐसा उपदेश जन जन तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, तो वो एक मैसेज हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस प्रकार बाबा ने अपना जीवन लोगों की सेवा में अर्पण कर दिया, उसी प्रकार हम भी करें और आप लोग भी उसमें सहभागी बने। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें ताकि हर इंसान की ज़रूरत पूरी हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने कार्यक्रम में अपना समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम। ओम साई राम। वीरेंद्र जी, आप जिस तरह से श्री साईं बाबा की सेवा की शिक्षा को ग्रहण करते हुए गरीबों की सेवा कर रहे हैं और हर गरीब, हर दरिद्र और हर असहाय लोगों तक ये भोजन की सेवा का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साईं बाबा हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें, उसके लिए हम यही आशा करते हैं। ओम साई राम। धन्यवाद। ओम साई राम। दर्शकों, समर्पण साईं सेवा में जीवन अर्पण कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे वीरेंद्र जी, जो श्री साईं बाबा की रसोई के माध्यम से हर गरीब, हर असहाय तक भोजन की व्यवस्था को पहुंचा रहे हैं और हर गरीब असहाय को उस भोजन को दे रहे हैं जिसकी वो कामना करता है। दर्शकों, समर्पण साईं सेवा में जीवन अर्पण कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। ओम साईं राम।